के बाद आज की कक्षा में हम लोग चलिए फिर से एक नई कहानी पढ़ेंगे। इस बार आपके जो मेधा बुक में हम लोग कहानी नहीं, एक बहुत ही महापुरुष व्यक्ति है, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, हम जो ब्लैक बोर्ड में लिखे छापने क्या हमने काम किया है हमारे मेधा बुक से पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, वो कैसे, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए और उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया। सबसे पहले कुछ समझ देखते हैं कि गुरु नानक प्रस्तुत पाठ में सिख धर्म के संस्थापक यानी कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे, जिन्होंने सिख धर्म को बनाया है, उनका नाम था गुरु नानक देव। उन्होंने सिख धर्म को बनाया और उनका जन्म क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है। उनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध। आप जानते हैं इस नाम को, भली भांति जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे। तो हमने बता दिया कि आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, किसके बारे में पढ़ना है, वो है मेधा पुस्तक से पार्ट 3 गुरु नानक देव जी। पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था, जो सभी जो भी प्रश्न उत्तर थे आपको करा दिए गए हैं और जो भी है पुस्तक वर्क है वो भी करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग पार्ट 3 निकालते हैं। पार्ट 3 पेज नंबर 18 में है गुरु नानक देव जी। इस पाठ को मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, आप लोग भी घर में कम से कम इस पाठ को 3 बार जरूर पढ़ेंगे और अंडरलाइन के साथ में। तो प्रस्तुत पाठ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है। उन्होंने अंधविश्वासों को दूर कर एक ही ईश्वर और एक ही आराधना के बारे में बताया है। उनका उद्देश्य था कि अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास मतलब हमारे आसपास आज भी, पिछले जमाने के नहीं, आज भी हम अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं और जहां विश्वास करना चाहिए वहां विश्वास नहीं करते हैं, जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां विश्वास कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंधविश्वास जैसे कि जादू टोना ताबीज, ये सब में अंधविश्वासों में नहीं करके हमें अपना कर्म और अपना कार्य निरंतर करना चाहिए, क्योंकि जो हम आज करेंगे इसका फल हमें आज ही मिलेगा और जो हम काम करते हैं वो हमेशा हमारे भाग्य के लिए जमा होने रहता है, उसका परिणाम हमें हमेशा मिलता है। तो आइए इस महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में बहुत से धर्म को मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत। तो भारत में पिछले भी मैंने आपको व्याकरण विधा में पढ़ाया था कि कम से कम 22 प्रकार की भाषा बोली जाती है और जितने प्रकार की भाषा बोली जाएगी उतने प्रकार के लोग होंगे और भारत में विविधता है, यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर में एक धर्म के लोग नहीं है, यहाँ पर में हिंदू है, देखिए 4 धर्म है, ऐसे 4 धर्म को 4 वर्ण में बांटा गया, लेकिन उसमें अलग अलग के वैरायटी आते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 वर्ण है। इनमें अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इनका एक जो 4 धर्म है उन्हीं में से आज एक धर्म है जिनका सिख धर्म। सिख धर्म के जो होते हैं लोग, उन्हें हम लोग पंजाबी कहते हैं, ठीक है, जो पंजाब में रहते हैं। उनका जीवन रहन सहन मैं बाद में उसको बताऊंगा। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके जीवन का कैसे आरंभ हुआ और कैसे ये ईश्वर भक्ति में लीन हुए और इन्होंने मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय बताया। देखिए, सबसे पहले ज्ञान और गुरु, ये 2 चीज की जरूरत होती है। बिना ज्ञान और बिना गुरु के कोई भी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप बोलेंगे कैसे, जब हम एक छोटा बच्चा रहता है तभी उसे ज्ञान दिया जाता है, उनके माता पिता उन्हें हर चीज सिखाते हैं, तो उनके गुरु हुए, उन्होंने ज्ञान दिया। फिर आप स्कूल विद्यालय आते हैं, वहां पर आपके जो शिक्षक अध्यापिका रहते हैं वो भी आपको ज्ञान देते हैं। इनसे आप ज्ञान अर्जित करके यही चीज को आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वरना कुछ ऐसा चीज नहीं कि जो आपको बाहर से आके मिले। तो मैंने बताया कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं। बहुत अच्छा है, जहाँ पर में हर चीज अलग अलग हो, ये तो भारत की बहुत खूबी है। और भारत में बहुत से ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने अपने ज्ञान और अपने उद्देश्य से लोगों को हमेशा भलाई के रास्ते में चलने को बताया है। हमारे देश में बहुत से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, साथ रहते हैं। इन सभी धर्मों में से
बहुत से महापुरुष हुए हैं, सभी धर्म में से बहुत से महापुरुष हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध, ठीक है, सिख धर्म से गुरु नानक देव जी, और ऐसे बहुत से धर्म है जहाँ ईसाई धर्म से ईसा मसीह, बहुत से महापुरुष आए, उन्होंने अपना उपदेश दिया, लोगों के विचार को बदला, लोगों ने उन्हें माना और अपने जीवन को सुधारा। जिन्होंने भाईचारे और एकता, भाईचारे मतलब आपस में प्रेम मिलाव, एकता मिलजुल कर रहना, ये दो बहुत जरूरी चीज है। अगर आपस में प्रेम और एकता ना हो तो हम जीवन को या अपने को आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इसकी शुरुआत आप अपने परिवार से भी कर सकते हैं। अगर परिवार में एकता और भाईचारा ना हो तो ज़्यादा दिन तक एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। फिर इसी चीज़ को आप समाज में भी देखेंगे। अगर समाज में एकता और भाईचारा ना हो तो आपस पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, और इसी चीज़ को हम पूरे देश में देख सकते हैं। अगर पूरे देश में सभी धर्म के लोग अगर आपसी एकता ना बनाए रखें, सभी धर्म को सम्मान ना करें, तो दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। तो जिन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया, ऐसे ही एक महापुरुष सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा, जो आप देखेंगे कभी नवंबर कभी दिसंबर के महीने में आता है, ठीक है। इन्हें कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। लोग जाते हैं, बड़े बड़े पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करते हैं, ताकि जीवन में जो भी बुराइयां हैं उन्हें वहीं पर छोड़ आया जाए। जो हमारा नकारात्मक ऊर्जा होता है उसे हम वहीं पर देखिए, स्नान करने से शरीर का नकारात्मक ऊर्जा वहीं धुल जाता है, हमेशा शुद्धिकरण आता है। इसे जीवन में ये बहुत जरूरी होता है। तो इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट, लाहौर अभी पाकिस्तान में है, के निकट तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अब ये जो स्थान है ये ननकाना साहिब कहलाता है। ये बहुत ही फेमस नाम है। अब ये ननकाना साहिब कहलाता है। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। यह स्थान अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब हम पढ़ते हैं इनके माता पिता, ठीक है। इन सभी के माता पिता होते हैं। इनके पिता का नाम कल्लू चंद बेदी और माता का नाम तृप्ता था। इनकी माता बड़ी ही मृदुल और शांत स्वभाव की थी, मतलब बहुत ही शांत अच्छी विचार वाली स्वभाव की थी। नानक पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा था। नानक पर इनका गुरु नानक जी पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा था। इनकी बड़ी बहन का नाम ननकी था, क्योंकि वो नाना के घर पैदा हुई थी। अभी तो फिलहाल अपने नाम हम लोग बदल देते हैं, लेकिन पिछले जमाने में जो जहाँ पैदा होता था, दादी घर में पैदा हुआ तो वहाँ कुछ नाम हो गया, पिताजी के नाम से नाम रख दिया गया, नाना घर में पैदा हुआ तो नाना घर से नाम रख दिया गया, ठीक है। इनकी बड़ी बहन का नाम ननकी था, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था नाना घर में हुआ था। उनके नाम पर लोग उनको भी नाना कहने लगे। अब क्या हुआ, नाम क्यों पड़ गया नानक? उनकी बहन का नाम ननकी, तो उनका भी नाम पड़ गया नानक। नानक जी बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें करते थे। इन्हें बचपन में इनको प्रभाव था कि साधुओं की तरह बैठना, साधुओं की तरह आचरण रखना, उनकी तरह बातें करना। घर से जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे उन्हें वे दिन दुखियों में, जो गरीब दुखी है उनमें बांट देते थे। 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पढ़ने के लिए भेजा गया। जब ये 8 वर्ष के हुए तब इन्हें पढ़ने के लिए पहले भेजा गया, परंतु उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वे एकांत अकेले में बैठकर भगवान का भजन करते और ध्यान लगाते थे। जब नानक देव जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे खेती की देखभाल करने के लिए कहा। जब नानक जी कुछ बड़े हुए तब उनके पिता ने उन्हें खेती की देखभाल के लिए कहा। सबसे पहले जब इनकी उम्र जब 8 वर्ष की थी तब इन्हें पढ़ने के लिए जब विद्यालय भेजा गया, तब वहाँ पर इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। वे एकांत में बैठ जाते थे, यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा थे, एकांत बाहर बैठकर ईश्वर के ध्यान में लगे रहे, भगवान का भजन करते, ध्यान लगाते। उसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें, जब कुछ बड़े हुए तब इनके पिताजी ने इन्हें खेती के काम में देखभाल के लिए कहा। वे खेत पर गए, मगर वहाँ भी उनका यही हाल था कि वे एकांत में बैठकर परमात्मा ईश्वर भगवान के भजन में लग गए। यह देखकर इनके पिता को थोड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें खेत पर जाने से रोक दिया और उन्हें नौकरी करने के लिए वहाँ
के लिए कहा। अभी नहीं कहा कि देखो तुम्हारा मन हुआ पढ़ाई में नहीं लग रहा, पढ़ाई क्या नहीं हुआ, फिर खेत के काम में तुम्हें दिया वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए, फिर काम करो, खेत को छोड़ो, आप जाओ तुम नौकरी करने लगा। परंतु क्या था, जिनका मन तो पहले से ईश्वर में लीन था, ईश्वर के भजन में, जिनका मन अगर प्रभु ध्यान में लग जाए तो फिर उन्हें और कोई भी काम नहीं सूझता है और नहीं अच्छा लगता है, वे उनके ही आराधना में लगे रहते हैं। जब ये नौकरी की कहा गया तो वो भी उनके मन में नहीं बसा कि नौकरी कोई काम करना है, परंतु उनका मन कहीं भी नहीं रहता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए। एक दिन के बाद है तो उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, बेटा लाहौर जाकर कोई ऐसा खरा बढ़िया सौदा कराना जो इस पैसे से हिसाब के बराबर में, खरा सौदा करना, ठीक है, जिससे कुछ लाभ हो जाए। ऐसा मत करना कि पैसा दिए हैं पैसा लेके जाना, कोई सामान ऐसा कर देना जो हमको नुकसान हो, खरा सौदा करना। ऐसा पैसा हो सके तो इस पैसे से भी ऐसा सामान खरीदना जो बिके ज़्यादा दाम में और पैसा कम बचे, ठीक है, पैसा हमारे पास बच जाए, ठीक है, कुछ लाभ हो जाए। उनके साथ एक नौकर भी था। मार्ग में उन्हें साधु की एक टोली मिली। अब जब वो लोग लाहौर जाने लगे पैसे से कुछ खारा सौदा करने के लिए, खारा मतलब कहती है हम कुछ पैसा लेते हैं, कुछ सामान खरीदना है, तो ऐसा खरीदने के लिए कि जो सामान में हम पैसा डाउन करते हैं जब हम उसको बेचे तो उससे हमें अच्छा लाभ हो, उतना लाभ, ऐसा नहीं कि सामान में पैसा भी लगा दिया और हम बेचे वो आदमी को जो पैसा लगा उससे भी कम मिला। तो ऐसा सौदा करने के लिए भेजा और साथ में एक नौकर भी भेजा। जब ये लोग जा रहे थे मार्ग में यानी रास्ते में उन्हें साधुओं की एक टोली मिली। साधुओं की टोली जा रही थी जो 3 दिनों से भूखी थी, कुछ खाई पिए नहीं थी। उन्हें ऊपर दया आ गई, उन्होंने सारे रुपए साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए। कोई सौदा नहीं खरीदा, कुछ नहीं सामान खरीदा। उन्होंने क्या किया कि सारे पैसों को साधुओं के ऊपर में खिलाने पिलाने में खर्च कर दिया और खाली हाथ लौट आए। पिता ने जब उन्हें खाली हाथ लौटते देखते हुए तो उन्हें बड़ा ही क्रोध गुस्सा आया। उन्होंने आनंद देव जी को बहुत डांटा, परंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पहले थे ईश्वर भक्ति, दीपों की सेवा करना, वे उन पे ही रहे। थोड़े दिनों के बाद उनका विवाह कर दिया गया। उनके श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र नाम के 2 पुत्र हुए। विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था श्रीचंद्र और दूसरे के नाम था लक्ष्मीचंद्र नाम के 2 पुत्र हुए। नानक देव जी का मन अब भी गृहस्थी में नहीं था, गृहस्थी जो जीवन होते हैं उसमें भी नहीं था। वे अपनी सारी कमाई दूसरों की सहायता में खर्च कर देते थे। इससे घर गृहस्थी चलाने में बड़ी ही कठिनाई होती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन पर किसी बात का असर नहीं होता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, घर बार छोड़ दिया। उन्हें समझाने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया, घर से छोड़ दिया। उन्हें समझाने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान गवैये को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना स्वयं ही उनका चेला बन गया, ठीक है। बाला पहले से उनके साथ था, अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक जी जगह जगह जाते और उपदेश देते। ईश्वर एक है, हिंदू मुसलमान सब ईश्वर की संतान है, उसके लिए सब बराबर है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। क्या है कि ईश्वर एक है, हम सभी का ईश्वर है। हम लोग नाम से अलग अलग तरीके से उन्हें पुकारते हैं। हिंदू मुसलमान ईश्वर की संतान है। सभी को जितनी भी धरती में पैदा हुए सभी ईश्वर की संतान है, तो फिर आपस में बैर क्यों? उसके लिए सब बराबर है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। ईश्वर क्या है? ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित न होना पड़े। ये बात सही है। अगर हम जीवन में अच्छे काम करते हैं, जब हमें परमात्मा से हमारी मुलाकात होगी तब उनके सामने हम लज्जित नहीं होंगे कि हमने कोई बुरा काम किया है। इसलिए जीवन में मैं भी कहता हूँ, जीवन में अच्छे काम करो और अच्छा नाम करो। अगर आप अच्छे काम करोगे तो बहुत दिन तक याद आओगे। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी ने लहना नामक एक होनहार व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर वे गुरु अंगद के नाम से गुरु नानक देव जी की गद्दी के उत्तरदारी मतलब उनके बाद उत्तराधिकारी बने। सन 1539 में लगभग 70 वर्ष की अवस्था
अवस्था में गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वे सदैव दूसरों की भलाई और सेवा में जोर देते थे। तो बच्चों, हमने इनके जीवन से सीखा कि ईश्वर एक है, हम सब भाई भाई है, अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अच्छे काम करें। इसके साथ साथ इस पाठ को पढ़ेंगे, कुछ शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, उन शब्दार्थों को आप लिखेंगे और उसको स्मरण भी करेंगे। शब्दार्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक बार शब्दार्थ को पढ़ दूं। जैसे महापुरुष का मतलब होता है महान व्यक्ति, एकांत का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, शून्य स्थान, ये खाली जगह। व्यवहार का मतलब स्वभाव, हमारा चरित्र कैसा होगा, हमारा मन कैसा होगा। लज्जित मतलब शर्मिंदा, मृदुल मतलब कोमल, हल्का, बहुत ही और भी वर्ड है इसके। परमात्मा मतलब ईश्वर, प्रभु, भगवान, आराध्य। परिवर्तन मतलब बदलाव, और होनहार मतलब उद्यमान या बुद्धिमान या लायक। ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ को पढ़ेंगे और पुस्तक को भी पढ़ेंगे उसकी बार। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ 3 से पाठ 3 गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में पढ़ा और सीखा। आज की कक्षा में ही है। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले विषय वस्तु के साथ में। तब तक आप किताब पढ़ेंगे।